ओम शांति। हम सभी आदि रत्न बुक पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भगवती प्रसाद भाई और शांता बहन जी का अनुभव सुना था मम्मा के साथ में। अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। लुधियाना की ब्रह्मा कुमार अशोक भाई मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। फरिश्तों जैसे रॉयल। सन 1963 में मम्मा अंबाला में आई। हम उन्हें निमंत्रण देकर लुधियाना में लाए। लुधियाना में उस समय मिट्ठू दादी थे। मम्मा का लुधियाना में जोरदार स्वागत हुआ। बहुत भाई बहनों की लंबी कतार लगी। सबके हाथों में फूल थे। सभी मम्मा से दृष्टि लेते गए तथा फूल देते गए। उनकी दृष्टि जब मुझ पर पड़ी तो लगा कि अद्भुत दृष्टि है, कोई महान हस्ती है। असली माँ हमारी यही है। उनका चलना तथा बातचीत का ढंग बिल्कुल फरिश्तों जैसा रॉयल था। मम्मा की गोद में जाने का मौका मिला। सुबह क्लास में गोद में जाते थे। हमारी आत्मिक स्थिति होती थी। गोद में जाकर ऐसा लगा मम्मा हमारी सच्ची माँ है। गोद ऐसी थी जैसे रुई की बनी हो। योग बल से उनका शरीर कोमल रुई जैसा हो गया था। वरदान मिला मम्मा से। एक दिन क्लास में चर्चा चली। मम्मा ने प्रश्न पूछा कि बच्चे बाप पर निछावर होते हैं या बाप बच्चों पर। क्लास के भाई बहनों में से किसी ने कहा बाप पहले निछावर होता है। मैंने कहा पहले हम बच्चे निछावर होते हैं। पहले हम बाप को अपना बच्चा बनाकर उन पर कुर्बान जाते हैं। मम्मा ने 2-3 बार घुमा फिरा कर पूछा, आप कैसे बच्चा बनाएंगे, कैसे निछावर होंगे। फिर भी मैंने दृढ़ता से कहा हम निछावर होंगे। फिर मम्मा ने कहा बच्चे का निश्चय बड़ा पक्का है। आज से अशोक कुमार की जगह इनका नाम हुआ अशोक पिल्लर। ऐसा वरदान मुझे दिया। उन्हीं वरदानों को लेकर हम आज तक चले आए हैं। लुधियाना के बाद मम्मा जालंधर, पटियाला, नाभा में गए। हम भी पीछे पीछे जाते रहे उनसे ज्ञानामृत पीने के लिए। मम्मा ने पूछा मैं जहां जाती हूँ आप वहीं आ जाते हो, आपको समय और छुट्टियां मिल जाती हैं। मैंने कहा जी मिल जाती हैं। मैं प्राइवेट सर्विस करता था। मेरा मालिक मेरे से और ज्ञान से बहुत प्रभावित था। उसने खुद ही कहा मेरी कार लेकर जालंधर जाओ मम्मा से मिलने। उसने एक बार जगदीश भाई का लेक्चर सुना था। उसका उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। मेरे व्यवहार, कर्म और चरित्र से भी बहुत खुश था। मम्मा के शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले हम मधुबन गए, उनसे मिले। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इतनी तकलीफ होते भी उनका चेहरा बहुत हर्षित था। लगता ही नहीं था कि कोई बीमारी है। उन्होंने हम सबको दृष्टि तथा टोली भी दी। ऐसी मीठी प्यारी अलौकिक माँ जगदम्बा की ये मीठी स्मृतियां आत्मा को उनसे मिलन मनाने जैसा अनुभव कराती हैं। लुधियाना के ब्रह्मा कुमार खुशीराम साहनी जी जगदम्बा सरस्वती के साथ का अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। 16 जनवरी 1964 को सदगुरुवार के दिन मैं अपने वकील से मिलने सवेरे सवेरे उसके घर गया। मुझे नहीं मालूम था कि वह ब्रह्मा कुमार भी है। उसके मुख से मातेश्वरी अक्षर सुनते ही अंदर एक झटका सा महसूस हुआ। उससे पूछा कि यह मातेश्वरी कौन है, तो उसने बताया कि एक नई ईश्वरीय संस्था ब्रह्मा कुमारी नाम से है। यह ब्रह्मा कुमारी बहनों की एक मुख्य बहन है जो यहाँ लुधियाना में एक सप्ताह के लिए 19 जनवरी को आ रही है। संस्था के केंद्र का पता पूछकर मैं वहां चला गया। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा मानो आकाशवाणी सुनाई दी, आप सही स्थान पर पहुंच गए हो। सुनकर मैं हैरान हो गया। सामने दीवार पर लटका हुआ एक बोर्ड भी देखा जिस पर लिखा था बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो और बुरा न करो। तो झट विश्वास हो गया कि यह बिल्कुल ठीक स्थान है, क्योंकि मैंने
घर के मंदिर में ऐसा ही बोर्ड लटकाया हुआ था, मातेश्वरी से प्रथम मिलन। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहले दिन ही यह ज्ञान मिला कि प्रकृति के 5 तत्वों से बना शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो चेतन शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जो भ्रिकुटी के बीच बैठी हूँ और शरीर की चालक और मालिक हूँ। यह जानकर बंद आंखें खुल गई और खुशी के नशे में घर आकर यह सब अपनी डायरी में लिख लिया। दूसरे दिन परमात्मा के नाम, रूप, धाम, गुणों और कर्तव्य की यथार्थ जानकारी मिली तो परमात्मा के बारे में सारी अज्ञानता एक पल में मिट गई और खुशी के नगाड़े मन में बजने लगे। तीसरे दिन मातेश्वरी के बारे में पता चला कि मंदिर में रखी हुई जगदम्बा माता की मूर्ति इसी मातेश्वरी की जड़ यादगार है। इसी की शक्ति ने मेरी पत्नी को छाती से जानलेवा फोड़े को भगाया है। यही ज्ञान की देवी सरस्वती प्रत्यक्ष होकर ईश्वरीय ज्ञान से अनेक आत्माओं की बुझी ज्योति को जगा रही है और निकट भविष्य में आने वाले सतयुग में यही विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर सारे विश्व रूपी भारत में राज्य करेगी। ऐसा जानकर खुशी के फव्वारे एकदम मन में फूट पड़े और उनको शीघ्र देखने और मिलने के लिए मन बेचैन हो गया। अगले दिन सायंकाल वे लुधियाना में पधारी और रूहानी दृष्टि मेरे ऊपर डाली तो मैं रूहानी नशे में चूर होकर उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़े हुए फूल को अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहा कि अब तुम्हें इस फूल जैसा बनना है। पति पत्नी का सत धर्म का नाता। अगले दिन उन्होंने अपनी रूहानी शक्ति से मुझे और मेरी पत्नी को अपने पास खींचकर हमारे सिर अपनी पवित्र गोदी में लेकर अति स्नेह से यह शिक्षा दी, देह से प्यार करना झूठ से प्यार करना है और आत्मा से प्यार करना सच से प्यार करना है। परमात्मा देह से न्यारा है, उससे प्यार करना ही सच से प्यार करना है, वही परम पवित्र और परम सत्य है। अब मेरी गोद में आप दोनों का नया धर्म का जन्म हो चुका है। अब तुम्हें पति पत्नी का पिछला अधर्म का रिश्ता त्याग कर और भूल कर धर्म पति और धर्म पत्नी के रिश्ते में चलना है। भोजन सदैव शुद्ध और सात्विक अपने ही हाथों से बनाकर खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। इस अविस्मरणीय मुलाकात के बाद घर आते ही हमने लहसुन और प्याज पड़ोसन को दे दिया। पति पत्नी के असत्य धर्म के रिश्ते से हमें पहले से ही नफरत हो चुकी थी, इसलिए इसको त्यागने में और पति पत्नी के सत धर्म को अपनाने में मनवांछित इच्छा पूरी होने जैसी खुशी हुई। शुरू शुरू में पिताश्री जी और मातेश्वरी जी अपना फोटो किसी बच्चे को इसलिए नहीं देते थे ताकि उनका ध्यान निराकार परमात्मा शिव की ओर जाने के बजाय उनके साथ ही न लगा रहे। मैंने मातेश्वरी जी से बड़े प्यार और दिल से जब यह कहा कि जब आपने हमें नया डिवाइन वर्थ दिया है तो डिवाइन मदर का एक फोटो यादगार रूप में रूहानी दृष्टि देते हुए होना चाहिए, वे मान गए। मैंने सोचा कि पेपर पर खिंचवाए हुए फोटो के फट जाने की संभावना होती है, इसलिए 3 पर फोटो उनसे दृष्टि लेते हुए खिंचवाने के लिए एक अच्छे फोटोग्राफर को ले गया। वह फोटो आज भी मैंने बहुमूल्य धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है। माउंट आबू का निमंत्रण। मातेश्वरी जी के मुख कमल से और 2 दिन ज्ञान रतन सुनने से जीवन में एकदम ऐसा परिवर्तन आया कि भक्ति की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी। एक ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर सवेरे शाम दोनों समय जाना शुरू कर दिया। उसी महीने सरकारी नौकरी छोड़कर पेंशन लेने लग पड़ा और अपने नाम पर जीवन बीमे की एजेंसी लेकर एक ही काम की ओर पूरा ध्यान कर लिया। मातेश्वरी जी ने जब हमारे अंदर इतनी जल्दी परिवर्तन होते देखा तो अपने आप ही कहा
अब माउंट आबू आकर पिता श्री ब्रह्मा के तन में पधारे हुए शिव परमात्मा से मंगल मिलन मनाओ। मातेश्वरी जी से माउंट आबू जाने का आदेश मिलने से बेहद खुशी इस कारण भी हुई कि वास्तव में ब्रह्मा की आत्मा ही श्री नारायण की आत्मा है, जिसको मिलकर मन की इच्छा पूरी होगी। मातेश्वरी जी जब लुधियाना से जालंधर, चंडीगढ़ और पटियाला गए तो उनसे ज्ञान दूध पीने के लिए मैं गाय के बछड़े की तरह उनके पीछे ही भागता रहा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर लौकिक पिताजी के देह त्याग का पूर्व आभास भी मातेश्वरी की शक्ति से मुझे हो गया था। मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने से एक दिन पहले अर्थात 23 जून 1965 को हमारी उनसे अंतिम मुलाकात पांडव भवन में हुई थी और उनके पवित्र हाथों से आम की टोली भी मिली थी। नेक्स्ट चैप्टर है दादी ब्रिजेंद्रा। आप बाबा की लौकिक पुत्रवधू थी। आपका लौकिक नाम राधिका था। पहले पहले जब बाबा को साक्षात्कार हुए, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो वह सब दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा। आप बड़ी रमणीकता से आंखों देखे वे सब दृश्य सुनाती थी। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य दादी को ही प्राप्त था। बाबा ने आपके बारे में महावाक्य उच्चारण किया था। बच्ची 84 जन्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत समीप संबंध में रही है, इसलिए अंतिम जन्म में भी लौकिक पुत्रवधू के रूप में अति समीप का पाठ मिला। बाबा के साथ साथ कोलकाता, हैदराबाद, सिंध, कराची, आबू की यात्रा करते करते अंत में आपको बाबा ने महाराष्ट्र जोन की संचालिका के रूप में मुंबई सायन सेवा केंद्र पर रखा। महाराज कुमारी और महारानी जैसी रहकर फिर ब्रिज कोठी में बेगरी पाठ बजाते हुए आप वज्र के समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवारत हैं। आप 1 जनवरी 1990 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बनी। ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी ने शिव बाबा की प्रवेशता से पहले के कुछ वर्ष दादा की बहू के रूप में बिताए। उस अवधि के दौरान हुए अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त किया है। राजकुल की महिलाओं से ज्यादा जेवर। दादा ने मुझे रानियों से भी अधिक ठाट से रखा। एक बार नेपाल की राजकुल में मालूम पड़ा कि दादा अपने घर बहू लाए हैं, तो उनके सदस्य, शहजादियां इत्यादि मुझसे मिलने आई थी। जब उदयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कोलकाता में बहू को ले गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा था कि वे सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते जाएं। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा तो वे यह देखकर हैरान रह गईं कि मैंने उनसे ज्यादा जेवर पहन रखे थे। मैंने एक एक अंगुली में 2-2 अंगूठियां पहन रखी थी और वे भी कीमती हीरों की। मेरा हार भी हीरों का बना था। यह सब देखकर वे सब बाबा को बेताज राजा मानते थे और यह भी महसूस करते थे कि बाबा फराख दिल है। परंतु जैसे जैसे बाबा अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए, उनका मन इन चीजों से हटता गया और उन्हें ये श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे और आखिर सुनहरे शब्दों में लिखी जाने वाली इतिहास की वह घड़ी आई जब शिव बाबा ने फराख दिल और राजकुलोचित संस्कार वाले, साधारण और साथ साथ उच्च जीवन प्रणाली वाले दादा के रथ को माध्यम रूप में अपनाया। ससुर के स्थान पर श्री कृष्ण। मैं बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपश्चर्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। एक बार एक विशेष दृश्य मेरे सामने आया, जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार में मेरा भी पाठ शुरू हुआ।
एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर आई। ज्यों ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई, तो मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी, तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी, तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों निकालती? मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे स्वयं आ मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह ज्ञान तो नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। यह ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में ही मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सजा सजाया दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृतांतों से मुझसे श्रृंगार सज धज सब सहज रीति से छूटते गए और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगती गई। उन्हीं दिनों में एक बार की बात है, दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपए खर्च किए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु के सभा में लौट आई। आदि दृष्टा, मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। आवाज यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। एक लहर थी, कोई माइट थी। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वह स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई माइट था। वास्तव में यह दृश्य था दादा लेखराज के तन में निराकार शिव परमात्मा की प्रथम पधरामणि का, जिसे दादी ब्रिजेंद्रा ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, वैसे ही दादी ब्रिजेंद्रा का भी
आदि दृष्टा का होने का कल्प कल्प का पाठ निश्चित हो गया। दादी निर्मल शांता जी दादी ब्रिजेंद्रा के बारे में सुनाती हैं। मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली शाही यानी कि श्रेष्ठ नामी गिरामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान था। राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कोलकाता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को खिदरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए, वह भी शहजादी राजकुमारी जैसी हो। सब सुविधाएं घर में मौजूद थी। राधिका नाम की एक बच्ची थी जिसका अलौकिक नाम दादी ब्रिजेंद्रा पड़ा। वह बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। बाबा संपन्न धनी परिवारों में से होने के कारण ब्रिजेंद्रा दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में ब्रिजेंद्रा दादी यानी राधिका एक मिठाई के दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि यह बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता गया। राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। यह सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर दे सकेंगे। वो 3 शर्तें थी। पहला, उसके पांव गलीचों पर ही पड़ेंगे। दूसरा, वह कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं बनाएगी। और तीसरा, उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं, और ये सब सुविधाएं उस समय घर में मौजूद थी ही। बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल। उस समय हम कोलकाता में रहते थे। राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कोलकाता हमारे घर पर आए। घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर नौकरानियां थीं। कारपेट पर ही हम चलते थे। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा तथा बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर भी दिखा दिया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोलकर दिखाई जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरों आदि के हार भी थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी और भी कई अलमारियां दिखाई। कहा जाता है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। राधिका का भाई तो यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली। राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में आ गई। यह बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था। ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद लग गए। वह बहू के साथ साथ बेटी का भी पार्ट निभाती थी। वह बाबा के अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। दादी ब्रिजेंद्रा जी के बारे में अपने अनुभव ब्रह्मा कुमार रमेश शाह मुंबई इस प्रकार सुनाते हैं। अगोचर प्रेरणा।
घर में सत्संग चल रहा है, गुरु लाल जी महाराज का प्रवचन हो रहा है। आए हुए सभी मेहमान और भक्तजन शांति से रोचक भाषा में कहे हुए भारतीय तत्व ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। और उसी सभा के बीच से दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा का उस समय का लौकिक नाम, अचानक उठे। सबने सोचा कि शायद कोई साधारण कार्य अर्थ दादा उठे होंगे, परंतु उसी स्थान पर बैठी हुई दादा लेखराज की लौकिक पुत्र वधू राधिका जी को प्रश्न उठा मन में, दादा क्यों उठे? शायद किसी चीज की उन्हें जरूरत होगी, इसी कारण वह भी उठी और दादाजी के पीछे पीछे गई। एक अगम्य अगोचर प्रेरणा इसके पीछे थी। पहले दृश्य को देखने का सौभाग्य। इसी सभा में पिताश्री जी की लौकिक युगल जसोदा जी, लौकिक पुत्र पुत्री आदि आदि सब बैठे थे। सबने पिताजी को उठते देखा था, परंतु राधिका जी के ही भाग्य में लिखा था। पिताश्री के पीछे पीछे जाना, पहले पहले आने वाले दृश्य को देखने का सौभाग्य था उनका। और उन्होंने उस कमरे में क्या देखा? पिताश्री जी धीर गंभीर होकर ध्यानस्थ स्थिति में बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश छा गया। सारा कमरा उसी दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। वायुमंडल शीतल और शक्तिवान बन गया। मृदु सुगंधित वायु और ओजस्वी तेजस्वी प्रकंपन से भरा मंगलमय वातावरण हो गया। ऐसी शुभ घड़ी में दादा लेखराज जी के साधारण तन में परम पिता परमात्मा की प्रवेशता हुई। परम धाम से अब तक सूक्ष्म रूप से व साक्षात्कार आदि के माध्यम से कार्य करने वाले परमात्मा ने प्रकृति का आधार ले साकार रूप के निमित्त तन में प्रवेश कर पहला पहला शब्दोच्चारण किया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। राधिका बनी आदि दृष्टा। उस दिव्य अवतरण को भागीरथ के तन में उतरने वाली गंगा के प्रति शास्त्रकारों ने जो गायन किया है, उसके यथार्थ रूप को प्रथम देखने के निमित्त बन गई राधिका जी, अर्थात परमात्मा के दिव्य अवतरण को प्रथम देखने वाली राधिका जी आदि दृष्टा बन गई। या तो कहो ज्ञान सागर परमात्मा के मुख से निकलने वाले आदि ज्ञान रत्नों को सुनने वाली ज्ञान गंगा बन गई राधिका जी। और बाद में परम पिता परमात्मा ने जब सब समर्पित भाई बहनों के नए जीवन के नए नाम दिए, तब राधिका जी के नए दिव्य जीवन का नाम हो गया ब्रिजेंद्रा जी। इस प्रकार संगम युग के प्रथम साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त करने वाली दादी ब्रिजेंद्रा जी शायद जरूर सतयुग का प्रथम साक्षात्कार करने वाली भी होंगी। ब्रह्मा रूप का प्रथम दिव्य दर्शन करने वाली ब्रिजेंद्रा दादी ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो बालक रूप में श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करने वाली भी होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। भविष्य के ड्रामा को तो भाग्य विधाता परमात्मा ही जाने। और फिर क्या हुआ? त्याग की परीक्षा में संपूर्ण सफल। ड्रामा की विभिन्न परिस्थितियां व दृश्य आगे आते गए। कई आत्माएं समर्पित हो गईं। दादी ब्रिजेंद्रा ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया। लोग समझते हैं कि बहनों को गहने बहुत प्यारे लगते हैं। दादी ब्रिजेंद्रा जी के पास भी हीरे मोती सोने आदि के बहुत गहने थे। उन्हों को अपने 2 लौकिक बच्चे भी थे। संकटकालीन परिस्थिति के लिए या पुत्रों की शादी पर फर्ज अदाई के रूप से देना जरूरी है, ऐसा समझ करके भी इन्होंने थोड़ा सा भी धन या गहने अपने पास नहीं रखे। त्याग की परीक्षा में और नष्टो मोहा की परीक्षा में संपूर्ण सफलता उन्होंने पाई। त्याग का भी त्याग किया, अर्थात कभी भी त्याग का भी वर्णन नहीं किया, याद भी नहीं किया कि मैंने इतना त्याग किया। दुनिया के लिए लोग थोड़ा भी त्याग करते हैं तो उसका वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। तब हमें दादी ब्रिजेंद्रा जी ने सिखाया कि निमित्त बन करके
कैसे त्याग का भी त्याग करना है। ईश्वरीय सेवाओं में सहन भी किया और इस ज्ञान गंगा की जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। स्थापना के आदि काल में अर्थात 1937 से 1952 तक के 16 वर्षों में उन्होंने यज्ञ कारोबार में अथक सेवा की। ड्राइवर बनकर के बस आदि भी चलाई और जब बस का एक्सीडेंट हुआ तब देश विदेश में समाचार छपे कि भारत में महिला जागृति इतनी आई है कि बहनें बस आदि भी चलाती हैं। ईश्वरीय सेवा के हर स्थूल सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को आगे रखा, श्रीमत का पालन चुस्ती से किया और जब 1953 से ईश्वरीय सेवा अर्थ सब निमित्त ज्ञान गंगाओं को विभिन्न स्थानों पर पिताश्री जी ने भेजा, तब दादी ब्रिजेंद्रा तथा दादी पुष्प शांता जी मुंबई आए। पश्चिम भारत की आदि की ईश्वरीय सेवा में भी सहभागी बने। मायावी मुंबई नगरी में भी अनेक कष्ट सहन किए। मुंबई में 4 पैर पृथ्वी मिलना भी बहुत मुश्किल है। शुरू में रुंगटा हाउस, कोठारी मैदान, दिव्यांत्र, अमीचंद मेंशन, वाटरलू मेंशन आदि आदि स्थानों पर सेवा करने के लिए ब्रिजेंद्रा दादी निमित्त बन गए। दक्षिण मुंबई में ईश्वरीय सेवा बढ़ी, परंतु अब उत्तर मुंबई में भी यह दैवी फुलवारी बढ़ने लगी और उसी कारण सायन शिव में भी नरोत्तम निवास में 3 पैर पृथ्वी पहले पहले किराए पर ली और इस स्थान पर विराजमान होकर दादी ब्रिजेंद्रा जी ने यह दैवी फुलवारी बढ़ाई। इस प्रकार मुंबई में अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा बढ़ती गई। मुंबई के बाहर पुणे आदि स्थानों पर भी ईश्वरीय सेवा बढ़ी और उसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत जोन बन गया जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन। पहले पहले दादी पुष्प शांता और बाद में दादी ब्रिजेंद्रा जी इस जोन की मुख्य संचालिका बने और यह कार्यभार उन्होंने अंत तक उठाया। सारे यज्ञ की हरेक प्रकार की ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण सहयोग दिया। हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली यज्ञ इतिहास के मुख्य पात्रधारियों में से एक ऐसा पाठ अदा किया, ऐसा इतिहास के साथ अपने को ओतप्रोत कर दिया कि वह इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई। हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली बन गई। उस समय का वह तेजस्वी दिव्य भव्य वर्तमान अब भूतकाल बन गया। उसी भूतकाल का यथार्थ यशोगान करने वाली बन गई। मैं भी जब इस दैवी परिवार का सदस्य बना तो मेरे लिए भी दादी ब्रिजेंद्रा जी लक्ष्य मूर्ति, प्रेरणा मूर्ति इस अर्थ में बन गई कि मैं भी वर्तमान की हर घड़ी को अमूल्य घड़ी समझकर हर घड़ी का साक्षी और साथी बनूं, ताकि जब वर्तमान भूतकाल बने तब आने वाले हमारे बहन भाइयों को उसका साक्षात्कार कराऊं और गाऊं, गुजर गया वह जमाना कैसे कैसे। मातृत्व पालना। दादी ब्रिजेंद्रा जी हरेक की महानता और गुण को पहचानने में सदा सफल रहीं और सदा ही अपने साथियों को आगे बढ़ाती रहीं। जैसे कि माँ अपने बच्चों की पालना करके बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, उनकी प्रेरणा मूर्ति बनती हैं, मार्गदर्शक बनती हैं, ऐसे दादी ब्रिजेंद्रा जी ने सदा मातृत्व पालना का कर्तव्य बहुत अच्छा किया और अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बना। उनका जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने में निमित्त बनी। शुभ राय में विशेष बल। बाल्यकाल में लौकिक विद्या का अभ्यास इतना नहीं किया था दादी ने, परंतु सदा ही आदर्श विद्यार्थी बनकर लौकिक बातों के प्रति भी समझने की जिज्ञासु वृत्ति रखी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यथार्थ प्रयोग वह करती थी। सदा हरेक बात की गहनता में
उसका आदि और अंत समझने का प्रयत्न करती थी। परिणाम स्वरूप उनके शुभ विचार या शुभ राय में एक विशेष बल होता था, जो शुभ राय पाने वाले की एक हर कदम पर सहायता भी करता था। कम खर्च वाला नसीन। अस्थमा का रोग था, परंतु अस्थमा के कारण वह असहाय नहीं बनी। अपना कर्तव्य सदा ही निभाती रही। इस बीमारी के कारण और बाद में वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से ब्रजेंद्रा जी सीमित थे, परंतु मानसिक रूप से सदा सबके साथी थे और एक स्थान पर होते भी इस विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्रों को संभालने में सदा ही मार्गदर्शक रहे। दादी जी की एक और खूबी थी कि वे कोई भी निर्णय लेते थे तो उसका पालन करने कराने में सदा ही सभी के सहायक रहते थे। इसलिए कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वाले को यह डर नहीं लगता था कि कहीं दादी विचार बदलेंगे तो नहीं। आज की दुनिया में कार्य करने वाले को कई बार ऐसा डर रहता है, परंतु दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबके मददगार पूर्ण रूप से बने। कम खर्च वाला नसीन के रूप में हर बात की इकोनॉमी कराने में निमित्त बनते थे। ऐसे प्रसंगों की बहुत बड़ी लंबी लाइन है, जिसका वर्णन उनकी जीवन कहानी के रूप में होना चाहिए। यह छोटा सा लेख तो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में है, गुणानुवाद करने के लिए लिखा है ताकि सभी रसास्वादन कर सकें और मैं भी ऐसी शब्दांजलि द्वारा कृतार्थ हो जाऊं। हमारी दादी ब्रजेंद्रा जी ऐसी गुण मूर्त थे, परम पिता परमात्मा की ऐसी दिव्य चेतना मूर्त थे, जिसका गायन यह दैवी परिवार बहुत समय तक सदा ही करता रहेगा। दादी जी के त्यागी तपस्वी जीवन की 25 वर्षों तक साक्षी रही महाराष्ट्र जोन की निमित्त प्रभारी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन उनके बारे में इस प्रकार बताती हैं। दादी का केवल बाप के प्रति नहीं, लेकिन बाप दादा के प्रति जो निश्चय था वो अखंड था, कभी उसका खंडन नहीं हुआ। वह बाप दादा को एक दो से अलग नहीं समझती थी। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे ही बाप और दादा भी सदा कंबाइंड हैं। दादी का यह निश्चय अटल था। बाबा का शांत स्वभाव। दादी बताती थी कि लौकिक जीवन में भी बाबा बहुत मिलनसार और सर्वस्नेही थे। उनका सिखाने का ढंग बहुत ही निराला था। बाबा को भक्ति भी जसोदा माता ने ही सिखाई थी। जसोदा माता हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। एक बार हम सपरिवार कोलकाता घूमने गए थे। जसोदा माता वहां भक्ति में इतनी लीन हो गई, जो ट्रेन का समय हो गया, पर तल्लीनता में उसे पता ही नहीं चला। उस जमाने में कारें तो थी नहीं। फिर बाबा ने घोड़ा गाड़ी मंगवाई और सारा परिवार सामान सहित स्टेशन पहुंचा। देखा, सामने से ट्रेन जा रही थी। बाबा को मालूम था कि ट्रेन चली गई होगी, परंतु यह मालूम होते भी सिखाने के लिए ही बाबा लेकर गया और कुछ भी बोला नहीं। जसोदा माता ने कहा, अरे ट्रेन सामने से जा रही है। बाबा सिर्फ मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। कैसे समय का पाबंद रहना है, यह सिखाने के लिए बाबा ने यह सब किया था। फिर सामान सहित सब स्टेशन से वापस आए। टिकट भी व्यर्थ गए। आगे की यात्रा अगले दिन ही संभव हो पाई, पर फिर भी बाबा का इतना शांत स्वभाव था कि कुछ भी बोला नहीं। देखा सब साक्षी होकर के। प्रथम नंबर की आत्मा के अंतिम जन्म तक भी रॉयल्टी के संस्कार गए नहीं थे। खुद के लिए कम से कम। दादी का जीवन अति त्यागमय था। हमने देखा उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने को चलाना। दादी कहती थी, हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वो भी हमारे भविष्य में से कट हो जाता है। दादी को दमा की थोड़ी तकलीफ रहती थी। हम हमेशा सोचते थे दादी के लिए थोड़ा फल लेकर आएं, पर दादी कहती थी, मुझे फलों की आवश्यकता नहीं है। खुद के लिए वह इतना सा खर्चा करने को भी तैयार नहीं थी। सेवा के लिए जितना चाहिए
उतना खर्चा करो, पर खुद के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। ट्रेन से ही सफर। दादी महाराष्ट्र तथा उसके आसपास के सेवा केंद्रों की उन्नति के निमित्त थी। कभी किसी दूसरे सेवा स्थान पर जाना होता था तो ट्रेन से जाती थी। मुंबई में स्थानीय ट्रेनों की बहुत सुविधा थी और उन द्वारा जल्दी भी पहुंचते थे। बहन भाई पूछते थे, आप इतनी बड़ी दादी हो, फिर भी ट्रेन में क्यों जाती हो? दादी कहती थी, नहीं, मैं जा सकती हूँ, इसलिए ट्रेन से ही जाऊंगी। सबको यह महसूस होता था कि इतनी छोटी छोटी बहनें वो तो कारों में जाती हैं, फिर दादी ट्रेन से क्यों जाती हैं? पर उनका बहुत बहुत त्यागी जीवन था। बाबा से कनेक्शन जुड़वाया। हम कुमारियों को माँ जैसा प्यार देती थी, जिस कारण कोई भी लौकिक संबंधी कभी याद नहीं आया। हमें अपनी लौकिक माता में बहुत मोह था, पर जैसे जैसे दादी की पालना मिली, मोह टूटता गया। इतना प्यार देते हुए भी दादी ने हमें कभी खुद में नहीं फंसाया। हमारा सारा कनेक्शन बाबा के साथ रखवाया। दादी की तबीयत ठीक ना रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाओं को हम संपन्न करते थे, पर दादी कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझती थी। कोई बात होती थी, कुछ निर्णय लेना होता था, तो कहती थी, प्रकाश मणि दादी से पूछो। उनसे पूछते थे तो कहती थी, अरे तुम मेरे से क्यों पूछती हो? तुम्हारे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, उनसे पूछो। इस प्रकार इनका इतना आपसी प्यार था, विश्वास था और एक दो को आगे रखकर चलते थे। इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम सतयुग का गायन करते हैं कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण अपने होते हुए अपने बच्चों को राज्य कैसे चलाना है यह सिखाते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल में देखा कि दादी स्वयं पीछे हो गई और हमें आगे करके हमेशा आगे बढ़ाया। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।